ए मोड़ा तोले टूट जाएगी। It's a great privilege that we all could come together in the presence of the Lord this evening to continue our study from the Word of God. और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है कि सायंकाल के वक्त में हम सब लोग इस तरीके से एकत्रित हो और परमेश्वर का अध्ययन, जो परमेश्वर की वचन की अध्ययन जारी रखें। We have been studying the life of Joseph from the book of Genesis, chapter 37, verses 1 to 36 last week. और हम लोग जो है यूसुफ का जीवन के विषय में अध्ययन करते हुए आ रहे थे और उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय 1 पद से लेकर के 36वां पद तक हम लोगों ने अध्ययन किया। We discussed that the journey of Joseph from tragedy to tragedy and finally ending into triumph. और हम लोगों ने इस विषय को देख करके समाप्त किया था कि समस्या से समस्या के बाद एक बहुत बड़ी विजय के साथ उनका जीवन अंत होता है। He was having an experience of pit, different kinds of pit in his life, different kinds of adversities and the persecutions from his own family, and he was facing tragedies after tragedies in his journey in the early days. और यूसुफ का शुरुआती के जीवन में बहुत सारे ऐसे मुसीबत भरा जीवन, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना जीवन को जो है उन्होंने व्यतीत किया था। This evening we are trying to focus in chapter 39 of Genesis, chapter 39, verses 1 to 23 will be our reading portion. और आज सायंकाल के वक्त में हम जो है उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय पहला पद से लेकर के 23वां पद तक हमारा अध्ययन का विषय होगा। And this evening we are focusing on when you are tempted in your life, how do we handle this temptation? That is the second lesson that we are going to learn from the life of Joseph. और आज की जो अध्ययन में हम लोग देखने वाले हैं कि यूसुफ का जीवन के जरिए हम लोग देखेंगे आपके जीवन में जब परीक्षाओं का प्रलोभन का आप सामना करेंगे तो उस परिस्थिति को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। I would humbly request you to go home and then read those portions after our class. Then you will have a more clear understanding about the subject that we are dealing with. और आज का सत्र खत्म होने के पश्चात आप अपने घर पे जा करके जो अध्याय मैंने बताया है उस बताई हुई अध्याय को आप गौर करना, अध्ययन करना, ताकि आप जिस विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं उसको विस्तार रीति से समझ पाओ। Temptation is not a new thing to even believers. और जो है जीवन में परीक्षा आना विश्वासियों के लिए कोई नई बात नहीं है। Temptation is inevitable for every Christian. और हर एक मसीह व्यक्ति के लिए ये परीक्षा हम कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते, इससे हम भाग नहीं सकते। There is no exceptions for even Jesus Christ was severely tempted. और हम लोग देखते हैं उसमें कोई बीच बचाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में ऐसे ही परीक्षाओं का सामना उन्होंने किया था। Sometimes this temptation comes in sheep's clothing and at other times like a roaring lion. और कभी-कभार हमारे जीवन में जो परीक्षा आती है, ये परीक्षा कोई भेड़ का वस्त्र को पहन करके कोई आता है और कभी-कभार जो परीक्षा है एक गरजता हुआ सिंह के समान होकर के आता है। The ways and the methods of this temptation differ, but temptation comes to us all as it did to Joseph. और परीक्षा आने का जो माध्यम है, जो मार्ग है, वो अलग-अलग हो सकता है, जैसे कि यूसुफ का जीवन में परीक्षाएं आई थी। In our previous lesson, we saw Joseph envied by his brothers who sold him to Arabian traders
who in turn sold him to as a slave in Egypt. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, यूसुफ का जीवन को हम लोग देख सकते हैं। वो ये था कि अपने भाइयों के द्वारा ही वो कुड़कुड़ाए गए। अपने भाई लोग उसको उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया, और अपने भाई लोग उसको उस अराब देश के जो व्यापारी लोग थे, उनके हाथों में यूसुफ को बेच डाला। Before we proceed with the story of Joseph, we need to briefly consider chapter 38 of Genesis. और हम जो है इस 39वां अध्याय को, यूसुफ का जीवन को हमें देखने से पहले उत्पत्ति उसका 38वां अध्याय को हमें देखने की आवश्यकता है। It is all about the despicable sin of his brother Judah that interrupts the story of Joseph. और हम लोग देखते हैं कि यहूदा जो यूसुफ का भाई है, वो एक ऐसा घिनौना पाप करता है। यूसुफ का जो कहानी है उसके बीच में यह अध्याय आता है। Because of the constraint of time, I am not going to talk about it, but I request you to read that chapter also, chapter 38. और 38वां अध्याय को विस्तार रीति से आप बाद में पढ़ लेना। समय के अभाव के कारण मैं इसको और व्याख्यान करना नहीं चाहता। Your careful reading and understanding will help this study. और जो है आप इस विषय को यदि आप गौर करके अध्ययन करेंगे तो आप वास्तव में इस विषय को आप समझ पाएंगे। I want to take you back to the life of Joseph in Egypt. और मैं आप लोगों का जो है ध्यान को यूसुफ का जीवन जो मिस्र देश में था उसकी ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। So we are going to see the temptation is powerfully trying to attack Joseph. और आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूसुफ का जीवन में जो परीक्षाएं हैं, बड़े सामर्थ्य के साथ यूसुफ को आक्रमण कर रहा है। I want to bring to your attention for things in relation to the temptation Joseph has to encounter. और मैं आप लोगों का ध्यान जो है यूसुफ का जीवन के जरिए जो यूसुफ कैसे कैसे परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था उस विषय के और आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। I divided it into four points for our convenience of our study. That the first one is the advancement of the temptation, that is from verses 1 to 6. और पहला पद से लेकर के 6वां पद तक हम लोग जो है यूसुफ का जीवन से हम लोग देखेंगे कि उसके जीवन में कौन कौन सी ऐसी आवेगता होती है उसके विषय में देखेंगे। Secondly, we can see the enticement of the temptation, that is from verses 7 to 10. और 7वां पद से हम लोग देखेंगे कि उस परीक्षा का यूसुफ को कैसा उस परीक्षा के फंदों में डालने के विषय हम लोग देखेंगे, वो 7वां पद से 10वां पद तक। Thirdly, the commitment of the temptation is from 11 to 12, 11 and 12, verses 11 and 12. और 11 और 12 पद को यदि हम लोग देखेंगे तो उस परीक्षा से बचने के लिए जो है उनका एक समर्पण जीवन को देख सकते हैं। And fourthly, we can see because of the temptation, the mistreatment of temptation. और चौथे विषय को हम लोग देखेंगे कि उस परीक्षा का रहस्य क्या था, उस विषय को हम लोग देखेंगे। Let's look into these four aspects one by one this evening. और आज के सायंकाल के वक्त में आइए हम लोग एक के बाद एक उस विषय को हम लोग गौर करेंगे। First of all, we will go to the advancement, verses 1 to 6. Now Joseph is now in Egypt. और हम लोग देखते हैं यूसुफ का जीवन में जो आवेगता जो परीक्षा आती है उस विषय को हम लोग गौर से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। As we know, in Egypt, Joseph was brought by Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, and an Egyptian. और हम लोग देखते हैं कि जो है यूसुफ को उस मिस्र देश का जो पोतीफर नामक एक व्यक्ति है वो व्यक्ति ने यूसुफ को मोल लिया था। Joseph is, we can see Joseph is advancing rapidly in the household of Potiphar.
और हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है यूसुफ बड़े बेग से उसकी उन्नतिकरण होता है। Now, what is the reason for this advancement when Joseph take over the charge of the Potiphar's house? और जब यूसुफ पोतीफर का घर का जो नियंत्रण करने के लिए उसकी जो है देखभाल करने के लिए वो अपने हाथ में लेते हैं, उस वक्त हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसे विषय जो है बहुत तेजी से वो बढ़ते जा रहे थे, उन्नति उनकी हो रही थी। Why did he advance in for Potiphar's house? और पोतीफर का घर पे क्यों वो दिन ब दिन उन्नतिकरण करता गया, बढ़ता चला गया। So if you carefully look at the in the first 6 verses, the blessing of the Lord on his life is repeated 7 times in phrases such as the Lord was with Joseph, the Lord और was हम with लोग him. और हम लोग इन वचनों को यदि हम लोग गौर करेंगे तो 7 बार ऐसे विषय को हम लोग देख सकते हैं जहां पर ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। The Lord was with Joseph, the Lord was with him, and the Lord made him all he did prosper in his hand, by his hand. और परमेश्वर उसके संग संग था और जो कुछ भी यूसुफ करता गया उस सभी चीजों में उसके जीवन में बढ़ोतरी ही आया। Look at verse 5. What happens because of God's blessing on Joseph? और आप 5वां पद को देख लीजिए कि परमेश्वर जब आशीष करते हैं तो यूसुफ का जीवन में क्या होता है। See, we read like this, and it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. और 5वां पद को आप लोग गौर कीजिए, उस वचन को हम लोग पढ़ें तो ऐसा लिखा गया है, और सबसे उसने उसको अपने घर के और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। Joseph was a very God-honoring person. He did not act holier than even though he was working for a pagan man. और हम लोग यदि देखें यूसुफ को, भले ही वो एक अन्य जाति का घर पे वो काम कर रहा था, फिर भी अपने आप को ऐसा पवित्र करके रखा, इसीलिए हम लोग उसका जीवन में उन्नति को देख सकते हैं। Joseph did not use his religion as a tool to gain favor from his boss. और यूसुफ अपना जाति को, अपना धर्म को, अपना जो बॉस है उसको जो है थोड़ा कुछ मिल जाए, फेवर मिल जाए, ऐसे चीजों को करने के लिए कभी भी अपना जो है धर्म को व जाति को उसने इस्तेमाल नहीं किया। But looking at Joseph, Potiphar simply observed Joseph was an honest, hardworking man. और हम लोग जब पोतीफर को देखते हैं, यूसुफ का जीवन से उसने देखा कि ये व्यक्ति वास्तव में बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला एक अच्छा व्यक्ति है करके उसने देखा। We can understand that Potiphar has complete trust in Joseph. और हम लोग इस विषय को देख सकते हैं कि पोतीफर यूसुफ के ऊपर संपूर्ण भरोसा रख रहा था। So Potiphar left all that he had in Joseph's hand, and he did not know what he had except for the bread which he ate. और हम लोग देखते हैं सब कुछ उस घर का जो है अधिकारी बना दिया, सब काम को यूसुफ के हाथ में समर्पण कर दिया। वो मालिक जो था केवल रोटी खाना ही जानता था और हर एक काम को यूसुफ के हाथ में समर्पित कर दिया था। You know, Joseph did what we read in Colossians chapter 3 verse 22 and 23. Every Christian should do even when working in un-Christian circumstances. और जो है हमें एक मसीह होने के नाते, अंकल, Colossians Colossians chapter 3 verse 22 and 23.
और कोलोसियो उसका 3रा अध्याय 22 और 23वां पद के अनुसार एक मसीह होने के नाते हमें हर एक काम को जो है विश्वस्त तरीके से करने की जरूरत है। See, we can understand how we should behave while we live on this earth. We read like this, verse 22 of Colossians 3. Servants, obey your earthly masters in all things, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Verse 23. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. और हम लोग कोलोसियों का पत्र उसका 3रा अध्याय 22 और 23वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारा स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर का भय से, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Just because we work in a place where there is no there is indecent behavior and favoritism for all wrong reasons, etc., doesn't mean we can goof off and not do our jobs. और उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आपके ऊपर देखभाल करने वाला नहीं है, आप एक मसीह व्यक्ति है, दूसरी जगह जहां पर आप कर्म करते हैं वहां पर मसीह लोग नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका मन मर्जी से उस काम को आप कर लें। If you are placed in such a place, we need to show our witness even more in that circumstances. और ऐसी जगह में आपको यदि आपको कुछ काम मिला है, नौकरी मिली है, ऐसे समय में ही आपको और मुझे और ज्यादा विश्वस्तता दिखाने की आवश्यकता है। When working in situations where it may seems the devil himself is in control. और ऐसे जगह में हम लोग काम करते हैं जहां पर शैतान हर एक कामों को हर सिचुएशन में वो अपना नियंत्रण में रखता है। But in the Colossians 3:24, we see the word encouragement. We can find the knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. और हम लोग कोलोसियों का पत्र में इस तरीके से पढ़ते हैं, एक प्रोत्साहन देने वाली बातें हैं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह में तुम हो और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें प्रतिफल मिलेगा, यह बात को समझ करके उसके लिए काम करो करके हम लोग पढ़ सकते हैं। The principle should be like this, that serving the Lord by serving the people faithfully as unto God. और जो काम ये है वो एक ही एक नियम है, उसके एक ही एक व्यवस्था है कि परमेश्वर को जिस मनसा से हम सेवा करते हैं उसी मनसा से लोगों का भी आप सेवा करो, काम किया करो। Being an honest and hardworking employee is vital if we are to be an effective witness. Pardon me, uncle. Being an honest, hardworking employee is very important if we are to be an effective witness for the Lord. और यदि हम एक सच्चे गवाह यदि बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमारे कर्म क्षेत्र में भी विश्वस्तता दिखाने की आवश्यकता है। Now, another important factor we can see here is that not only was Joseph successful, but also he was handsome in form and appearance. और अपने जीवन में बहुत लाभ किया और उन्नति किया, उतना ही नहीं लेकिन यूसुफ को यदि देखा जाए देखने में बहुत ही सुंदर था। As always with success and good looks come great temptation and enticement, that is something used to attract or to tempt someone. और जो है सुंदरता होते हुए धन दौलत में यदि हम परिपूर्ण हो जाते हैं, ऐसे वक्त में वास्तव में परीक्षा आना स्वाभाविक है। So his personality was very attractive that anyone could focus on his personality. और वो देखने में इतना सुंदर थे कि कोई भी उनका चेहरा को देख करके कोई भी आकर्षित हो सकता है। But Joseph was in the habit of holding on to the dignity and the
and the sovereignty of God more than anything else in his life. और लेकिन यूसुफ का जीवन को यदि देखें तो परमेश्वर की उस सार्वभौमिकता और अपना जीवन की अपना जो है परमेश्वर की भय में जीने की उस गरिमा को उन्होंने बनाए रखा। It is our responsibility also to maintain that dignity and also the sovereignty of God in front of us while we are in the mission field or wherever God placed, so to keep away from ourselves from temptation. और हमें इससे परीक्षाओं से बच करके रहना है, तो हमें भी एक ऐसे ही गरिमा बना करके रखने की आवश्यकता है। इस संसार में गरिमा बना करके रखने की आवश्यकता है। Now we will come to the second point. That is, the second thing is enticement. Genesis 39, 7 to 10. The enticement. और हम लोग जो है अभी दूसरा विषय को देखें, वो हम लोग क्या देख सकते हैं? उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय 7वां पद से लेकर के 10वां पद, वहां पर पाप के फंदे में कैसे फंसने का विषय में, वह परीक्षा का फंदे में कैसे फंसते हैं। No, now look at this verse 7. We can see Joseph's good looks had not escaped the notice of Potiphar's wife. और आप देखिए यहाँ पर गौर कीजिए कि यूसुफ का जो अच्छे दिखना वो पोतीफर का पत्नी से वो बच नहीं पा रहे थे, उसको जो है पोतीफर का पत्नी जो है आकर्षित हो गई थी। So the temptation started in the heart of Potiphar's wife. और वो परीक्षा जो है पोतीफर का हृदय से ही उत्पन्न होता है, बस शुरू होती है। Potiphar's wife. हाँ, पोतीफर का पत्नी से ही जो है ये परीक्षा व प्रलोभन उत्पन्न होती है। सॉरी, Potiphar's wife must have thought Joseph was a real sexually attractive man. और पोतीफर का पत्नी जो है ऐसा सोची होगी, हाँ देखने में ये व्यक्ति बहुत ही आकर्षित है। It is all seems to enticing and exciting. और ये देखने के लिए क्या है ना, पाप के उस फंदे में फंसाने की वह जो है एक परिस्थिति है। Therefore, not wasting any time, she goes to Joseph, maybe in his office, and forced him to lie with her. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि बिना समय गवाते हुए वो शायद यूसुफ का उस जो ऑफिस में कार्यालय में जा करके उसके साथ सोने के लिए बोलती है। Joseph was really shocked and at such a behavior from Potiphar's wife. और इस बात को देखते हुए यूसुफ जो है अचंभित हो जाते हैं, किस तरीके से पोतीफर का पत्नी मेरे साथ व्यवहार कर रही है। Joseph never expected such an act from his officers, his boss's wife. और यूसुफ अपने जीवन में कभी भी ऐसे आशा किए ही नहीं थे कि अपना बॉस जो पोतीफर थे उसका पत्नी से ऐसा प्रतिक्रिया उसको मिलेगी। Now we should understand here, this was an especially difficult temptation to resist because Potiphar's wife was an influential woman. और ये जो है इसको मना करना और इसको जो है ना बोलना, ये बहुत ही कठिन विषय था। क्यों? क्योंकि पोतीफर का जो पत्नी थी उस समय उसका प्रभाव और जान पहचान बहुत ही ज्यादा थी। Knowingly, Potiphar's wife was using her powerful position to seduce Joseph. और जानबूझ करके पोतीफर की पत्नी अपना उस अधिकार को, अपना जो हाथ में जो सामर्थ्य है उसको इस्तेमाल करके यूसुफ को अपना जाल में फंसाने का प्रयास कर रही थी। She would be formidable, respect through powerful position, inspiring fear. As a lover, she would be a vicious enemy if Joseph refused to her. और हम लोग देख सकते हैं अपना सामर्थ्य को इस्तेमाल करके उसको जो है किसी भी हद तक उसको गिरा सकती है, क्योंकि जो है यदि यूसुफ ऐसा मना कर देता है तो उसको किसी भी तरीके से उसको फंसा सकती है। वो इस बात को जानते हुए यूसुफ को आकर्षण करती है। Look at verses 8 and 9. However, being a man of integrity, we read what he says in verse 8 and 9. We read like this. Go ahead.
और यस, और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक व्यक्ति जो है अपना मान और सम्मान को बजाय रखने के लिए वो किस तरीके से बुद्धिमानी तरीके से 8वां और 9वां पद में कहते हैं। But he refused and said to his master's wife, "Look, my master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you." और आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से पढ़ते हैं, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, और उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो कुछ जो उसकी है, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रोक छोड़ा। सो भला भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर की अपराधी क्यों कर बनूं? Yeah, because you are his wife, how can I do this great wickedness and sin against God? और वो ये कहते हैं कि देखिए, क्योंकि तुम उसके पत्नी हो और तुम्हारे पास आकर के मैं इतना बड़ा अपराध परमेश्वर के विरुद्ध में कैसे कर सकता हूं? See, the temptation came at a very vulnerable time because Joseph had just reached the pinnacle of his success. और आप देखिए कि यूसुफ अपने जीवन में जैसे ही जो है एक पद पा जाते हैं, एक जो है उनको ऊंचा पदवी मिल जाता है, ऐसे वक्त में ही यूसुफ का जीवन में एक बहुत बड़ी ऐसे परीक्षा आती है। While struggling to be successful, many people are not prone to give into temptation. Uncle, I had some voice was breaking. What do you repeat again? While struggling to be successful, many people are not prone or likely to be suffer to give into temptation. और बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो है ऐसे ही ऊंचा पद पाने के लिए वे लोग ऐसे ही परीक्षाओं का सामना करते हैं और उसमें गिर भी जाते हैं। However, when they finally achieve what they may have been working for, they are often very vulnerable. और क्या होता है कि अपने जीवन में जब वो जिस पद को पाने के लिए, वो जिस पद के लिए वो हासिल करना चाहते हैं, वो यदि हासिल कर लिया तो उस वक्त वो क्या हो सकते हैं ना, वो आदर के पात्र हो सकते हैं। They will think, I have been working very hard for many years and have made many sacrifices to achieve success. और वो लोग ऐसे सोचने लगेंगे, अरे मैं काफी सालों से ऐसे काम करते हुए आ रहा था और इस पद को पाने के लिए जो है मैं बहुत ही कठिन परिश्रम किया, ऐसे करके अपना मन में वे लोग सोचने लगते हैं। And now it is time to enjoy some benefits of my success, whatever it may be. और जिस ऊंचा पद में मैंने अभी आया है, उस पद का जो कुछ भी मेरे को फायदा मिलता है, उस फायदा लेने का समय अभी है, उसका मजा लेने का समय अभी है करके सोचते हैं। One of the most dangerous times spiritually in the lives of believers is when we think we have finally arrived. और क्या होता है, एक सबसे बड़ा खतरा का विषय ये है कि एक विश्वासी जब कहता है कि हाँ, मैं मेरा पद को मेरा जो जीवन में इस पद को मैंने हासिल कर लिया है करके जैसा वो सोचता है, वही सबसे बड़ा खतरे का समय है। We can see some of the examples from the scripture as Noah did not give into temptation until after the flood. और हम लोग जो है कुछ ऐसे परीक्षाओं को देखते हैं, जब तक कि जो बाढ़ नहीं खत्म हो जाता तब तक नोहा अपने जीवन में परीक्षाओं का सामना नहीं किया। David did not fall until after what happened. Even he had led the untidy, disorganized tribes of Israel to become the most powerful nation in the world. और जो है दाऊद भी जब तक कि उस बिखरा हुआ इजराइल को
जो है एक अच्छा ऊंचा पदवी नहीं दिला देते, एक अच्छा देश नहीं बना लेते, तब तक अपने जीवन में ऐसे परीक्षाओं का सामना उन्होंने नहीं किया था। Look at Jesus. Jesus came from Nazareth of Galilee and baptized by John in Jordan, came up from the water, and then heaven was open and the Spirit like the dove descended upon him. और अब प्रभु यीशु मसीह का जीवन को देखिए, जहां पर जो है नजरीत में जो है वो पैदाइश हो करके उसमें पाले बड़े हुए थे, और फिर बाद में जो है यूहन्ना के जरिए उन्होंने बपतिस्मा लिया। तब स्वर्ग से उस कबूतर के नाई परमेश्वर की आत्मा आकर के उनके ऊपर आया। Thou art my son in whom I am well pleased. That was a sound we heard from heaven. और स्वर्ग से एक बहुत अच्छी पुकार आती है, एक आवाज आती है, वो ये है मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मेरा परम आनंद है। A spirit led him to the wilderness. He was tempted there for 40 days. और परमेश्वर की आत्मा उनको उस मरुभूमि व उस जंगल के और उनको अगुवाई करके लेके गए। वहां पर उनको 40 दिन तक परीक्षा किया गया। Listen, Jesus was not tempted severely until after that important event in his life. और अब देखिए, इस बात को गौर कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने जीवन में कभी भी ऐसे परीक्षाओं का सामना उन्होंने नहीं किया था जब तक कि उस महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन में नहीं हुआ था। I just want to remind you with a warning that when we are in the mission field doing some very great things in the sight of men and even in the sight of God, we should never be thinking that way, that I have arrived to something great, that I have done something great, so now it is time for me to enjoy and do whatever I want to do. मसीह जगत में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एक ऊंचा पद को पा लिया है, मेरे जीवन में बहुत बड़ा मैंने सक्सेसफुल हो चुका हूं और अभी मेरे को आनंद और खुशियां मनाने की समय है। ऐसा मसीह जगत में एक सेवा जीवन में हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए। In our life, that should be the time that we should commit our life to the Lord and submit to him and be so humble with having all humility in our service. और वही एक ऐसा समय है, हमें हमारा जीवन को परमेश्वर के हाथ में हमें समर्पण कर देने की आवश्यकता है। Now look at another thing that makes temptation hard to resist is when it is constant, one after another, temptation after temptation. और अभी देखिए कि परीक्षा के बाद परीक्षा जब हमारे जीवन में आता है, तब इस परीक्षा को प्रतिरोध करना, उसको रोकना हमारे जीवन में बहुत ही कठिन का विषय हो जाता है। The devil knows that all of us have our weak moments, and therefore he keeps the pressure on Joseph also. और शैतान जानता है कि हमारा कमजोरी क्या है, उस कमजोरी के वक्त में वो हमारे जीवन में प्रभाव डालने का प्रयास करता है। So it was Potiphar's wife was speaking to Joseph day by day that he did not heed her to lie with her or to be with her. और अब देखिए, रोज रोज आकर के पोतीफर का पत्नी जो है उसके साथ सोने के लिए वो कहती, उसके साथ जो है रिश्ता रखने के लिए कहती, लेकिन फिर भी यूसुफ उसको मना करता रहा। When the first attack fails, the evil one will try to wear us down with continued temptations. और यदि पहला आक्रमण यदि वो नाकाम हो जाता है, तो बार बार दूसरे बार तीसरे बार भी वो आक्रमण करने का वो प्रयास करते रहता है। So we should be careful that even if we succeed in the first temptation, don't be proud of that, but think and imagine that it is only a grace of God, that there may be more temptations on the way to put you down. So you should be very careful. We should be very careful in handling such situations in our life. और हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है
यदि पहला परीक्षा को हम यदि जो है उससे उभर करके आ जाते हैं, तो हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत ऊंचा पद को पा चुका हूँ, बहुत ऊंचे पद में आ चुका हूँ, मेरे जीवन में सफलताएं मिली है। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय में बहुत सारे परीक्षाएं हमारे इंतजार कर रहे हैं। Now let's look at the next step in Joseph's life. आइए हम लोग जो है यूसुफ का जीवन का दूसरे हिस्सा को भी देखने का प्रयास करते हैं। Focus on verses 11 and 12. Here we can see the two different commitments of two different persons. Commitment is the next thing. और आइए हम लोग 11 और 12 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर दो ऐसे व्यक्ति हैं, अपना अपना जीवन में जो है एक कमिटमेंट लेते हैं, एक समर्पण जीवन को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। In the temptation from the Potiphar's wife, we can see the commitment of Mrs. Potiphar and also the commitment of Joseph. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब परीक्षाएं आती है, उस परीक्षा के बीच में पोतीफर का जो पत्नी है, उस पत्नी का जो समर्पण कैसा है, एक विचार कैसा है, और उसके साथ साथ यूसुफ जब उस परीक्षा का सामना करता है, तब उसका समर्पण जीवन कैसा है। The difference is here, Mrs. Potiphar was committed to do the evil act, whereas Joseph was committed for not to do the wicked thing against his God. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जब पोतीफर के पत्नी के विषय में यदि हम लोग देखें, तो वो गलत काम करने के लिए अपने आप को वो झुक जाती है, उस पाप में गिरने के लिए वो तैयार हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यूसुफ ऐसे घिनौना पाप करने के लिए बिल्कुल भी वो जो है समर्पित नहीं करते अपने आप को, और परमेश्वर का विरुद्ध वो पाप करना ही नहीं चाहते थे। As the days go by, finally Mrs. Potiphar thought she had found the perfect opportunity, because it happened about this time when Joseph went into the house to do his work. और जो है यहाँ पर पोतीफर का पत्नी को हम लोग देखते हैं, एक अच्छा मुहूर्त को, अच्छा समय को देख करके वो जो है जब यूसुफ अपने काम के लिए जाता है, उस वक्त उसको पकड़ने का प्रयास करती है। No one was in the house at that time, that she caught him by his garment, saying, lie with me. और जो है घर पे कोई नहीं होता है, उसका कपड़ा को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे, मेरे साथ तुम सो जाओ। Temptation is far more enticing when we feel no one will ever know. और परीक्षा एक ऐसी चीज है, हमें इस फंदे में फंसा देता है, कोई भी इस फंदे के विषय में वो समझ ही नहीं पाता। You know what is the fear of God? Fear of God is nothing but we have the awareness when we are alone. We should have the awareness that God is watching me, and I cannot do the things that I am not supposed to do, because God is always watching me. I was living in the awareness of God's presence is the real fear of God. परमेश्वर का भय के विषय में आप सब जानते हैं। परमेश्वर का भय ये होता है कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है, परमेश्वर मेरा हर एक कर्मों को वो देखता है, और वही बात को जब ऐसे परिस्थिति आती है तो हमें नहीं करना चाहिए, वही ही परमेश्वर का भय होता है, क्योंकि परमेश्वर हर चीज को वो जांचता है, देखता है। But Joseph was committed to the Lord, so he left his garment in her hand and fled and ran outside the house. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, यूसुफ परमेश्वर के एक भय मानने वाला, परमेश्वर के प्रति एक समर्पित व्यक्ति था, इसीलिए पोतीफर का पत्नी के हाथ में अपना कपड़ा को भी छोड़ करके घर से वो बाहर निकाल करके चला जाता है। Do you know how to handle the situations like this in our life? जब हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आती है, तो हमें हमारे जीवन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्या आप इस विषय को जानते हैं? Joseph handled the temptation in two ways. We need to understand, and we should keep in mind those two things.
और यूसुफ अपने जीवन में जब परीक्षाएं आती है तो दोनों तरीके से अपना जीवन का उस परिस्थिति को उन्होंने हैंडल किया था। So first he resisted it. सबसे पहले तो उन्होंने प्रतिरोध किया था। Secondly, when that was not enough to resist, he fled and ran outside. जब जो है उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए कोशिश किया, उन्होंने मना करने के लिए कोशिश किया, तब जो है वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो सब कुछ को छोड़ करके वो वहां से भाग गए थे। Read verse 12 carefully. Brothers and sisters, I never try to agree with temptation and try to overcome it. That will never ever work out. मेरे प्यारो, जो है मैं प्रतिरोध करता रहूंगा करके यदि आप उसमें सोचते रहोगे तो वो कभी भी कार्यकारी नहीं होगा, वो कभी भी तुम सफल नहीं हो सकते। 12 पद को आप गौर से पढ़िएगा। Resist temptation, and if that does not work, no negotiation, run away from temptation. और जब आप प्रतिरोध करते हैं, वो यदि कार्य नहीं करता है तो समझौता नहीं करना है, उस जगह से आपको दूर भाग करके चले जाने की जरूरत है। Running away means not just like jogging, it is running away for life. So something dangerous is going to happen and I'm going to run away for my life. That kind of attitude we should have towards temptation. We should flee from that, run away from it. और जो है दौड़ करके भाग जाना, उसका मतलब जो है जो व्यायाम करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे दौड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तेजी से दौड़ करके वहां से हमें भाग जाने की आवश्यकता है। If you stay back and try to negotiate with it, you know what happened? That will never happen and you will surely trapped into it. और यदि आप उसको प्रतिरोध करके वहीं पर यदि रुक जाएंगे तो वास्तव में आप वहां पर उस पाप के फंदे में पड़ेंगे और जरूर आप समझौता कर लेंगे। When we are tempted, we should remember a fantastic promise in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. We read like this: no temptation has overtaken you except such as in common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. और हम लोग बहुत ही सुंदर एक वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 13 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा गया है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। It reveals three things about temptation. और यहाँ पर जो है परीक्षा के विषय में 3 बातों को प्रकाशित करता है। First, no temptation has overtaken you except such as in common to man. और जो है ये सभी लोगों का जीवन में जो परीक्षा आती है उसको छोड़ करके कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रलोभन आपके ऊपर हावी नहीं हुआ है। What does it mean? This means there are no new temptations. Temptations are already there. There's nothing new, but we should be aware that there are already temptations. और उसका मतलब क्या है कि कोई भी परीक्षा जो है कोई नया नहीं है, वो सबसे पहले भी ऐसे ही परीक्षाएं थी, प्रलोभन थी, लेकिन हमें परीक्षाएं हैं करके हमें सतर्क बरतने की आवश्यकता है। All temptations fall into 3 groups. हर एक परीक्षा 3 ऐसे जो है भाग में विभाजित किया जा सकता है। How are they categorized? In 1 John chapter 2 verse 16, we read like this: 3 groups, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. और जो है परीक्षा को 3 भाग में विभाजित किया गया है। 3 दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं। वो क्या है? न शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन की घमंड। You know, the temptations we face each day are the same old ones that others before us have resisted already. और परीक्षाएं तो बहुत पुराना चीज है और ये ऐसे परीक्षाओं में पढ़ करके बहुत सारे लोग ऐसे परीक्षाओं को उन्होंने प्रतिरोध करके दिखाया है।
See, what does Hebrews 4 verse 15 tells us about the temptation of Jesus? We read like this: for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. और हम लोग क्या देख सकते हैं इब्रानियों का पत्री उसका 4था अध्याय और 15 पद में क्या देख सकते हैं? क्योंकि हमारा ऐसा एक महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। So if we look at the temptation of Christ after his baptism, we will find three common categories of all temptations. और जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले करके जब उनके जीवन में परीक्षाएं आई तो हम लोग ऐसे ही 3 प्रकार के परीक्षाओं का सामना प्रभु यीशु मसीह ने भी किया था। After Jesus fasted 40 days, Satan came to tempt Jesus. प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास करने के पश्चात शैतान आकर के प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा करता है। What did Satan ask him to do? We read there. Now, when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. और जब परीक्षा आती है शैतान आकर के प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं? आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह से इस तरीके से कहते हैं, तू यदि वास्तव में मसीहा है, परमेश्वर है, तो इन पत्थरों को रोटी होने के लिए तू आज्ञा दे। This temptation is Jesus in the area of appetite or the lust of the flesh. ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा क्या दर्शाता है? न एक भूखापन को दर्शाता है, वो भूखापन क्या है? न एक शारीरिक अभिलाषा को दर्शाता है। And this is a temptation to satisfy our normal God-given desires in an ungodly way. और ऐसा एक परीक्षा है, उस परीक्षा को हम क्या करते हैं ना, जो है एक भूख, ऐसा परमेश्वर ने हमारे जीवन में भूख दिया है, गलत तरीके से उस भूख को मिटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। Another primary area in this category is sex. और दूसरा जो है एक कामुकता व एक जो है रिश्ता रखने के विषय में है। There is nothing dirty or sinful about sex in the context of two married people committed each other for life. और रिश्ता रखना जो है एक शादीशुदा व्यक्ति पति और पत्नी के बीच में रिश्ता रखना कोई पाप का विषय नहीं है। Now what happened is, however, the social media in our time have reduced sex to nothing more than a lustful gratification. लेकिन क्या हुआ है आजकल वास्तव में जो मीडिया इस तरीके से जो है उसको दिखाने लगा है कि ये हमारे जो शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना ही जो है एक रिश्ता रखना, इस तरीके से जो है आज उस पवित्र चीज को जो है उन्होंने प्रदर्शित कर रहे हैं। Now the media of our day is obsessed with the lust of the flesh and also is leading many to believe sexual immorality is okay. और जो है आज इस तरीके से मीडिया हमें कर दिया है कि जो है गलत काम करना, दूसरों अविवाहित लोग भी रिश्ता रख सकते हैं या विवाहित एक दूसरा विवाहित के साथ जो है रिश्ता रख सकता है, ये सब करना ठीक है करके दिखाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। We need to be very, very careful, and we should have proper teaching in our assemblies and wherever we share the word of God. We should be emphatically express the dangerous situation of that. और ऐसे परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आता है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और बहुत ही जो है एक कठोर कदम लेकर के ऐसे परिस्थितियों में हमें जो है प्रतिरोध करने की आवश्यकता है। Secondly, when we read in Matthew chapter 4 verse 5 and 6, then the devil took him up to the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against the stone.
और हम लोग क्या देख सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय 5वां और 6वां पद में हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि बाद में उसके पश्चात शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को उस मंदिर के उस चोटी पर ले जाकर के उसको कहता है, तुम यहाँ से कूद पड़ो, यहाँ से जो है उछल करके तुम कूद पड़ो, ताकि जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग का दूत को भेजेंगे तुम्हारी सेवा करने के लिए करके प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा करने का प्रयास करता है। Satan tempted Jesus, taking him to the pinnacle of the temple. और शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह को उस मंदिर का चोटी पर ले जा करके प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा करता है। And this is the category of temptations which John calls the pride of life. और यही परीक्षा को यूहन्ना कहते हैं कि जीवन का घमंड। You know, it refers to the things we do to show off or impress other people. और हाँ, यही एक बात है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए और दूसरों को आकर्षण करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे काम को हम करते हैं। It includes doing things to appear super spiritual. और ये क्या होता है, लोगों के सामने ओ मुझसे बड़ा और कोई आत्मिक नहीं हो सकता, ऐसे छल करके दिखावटी का आत्मिकता दिखाने का होता है। In a sense, the devil said to Jesus, you say you are the son of God and you believe the Bible, prove it. और दूसरे तरीके से देखा जाए तो तुम अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हो और तुम परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करते हो, तो उसको प्रमाण करके दिखाओ। See, it is the pride of life that causes some believers to put their piety on parade. और हम लोग क्या देख सकते हैं, बहुत बार एक विश्वासियों के जीवन में यही एक जो है घमंड जीवन में आता है कि एक नम्रता स्वभाव ना दिखा करके जो है एक घमंड का स्वभाव दिखाने का परिस्थिति उनके जीवन में आता है। Jesus refused to do that. और प्रभु यीशु मसीह ऐसा काम करने से उन्होंने मना कर दिया। And the pride of life also causes people to live in such a way as to impress other people with status and dignity as symbols. और क्या होता है ना, मसीह लोगों को और एक बहुत बड़ी जो है परिस्थिति आती है कि अपने आप को दिखावटी करना। वो ये रहता है कि देखो मुझसे बड़ा और कोई अच्छे स्टेटस में नहीं हो सकता, मुझसे जो है ऐसे सुंदरता से अपना जो है भंगी से और कोई नहीं जी सकता। ऐसा एक दिखावटी करने की भी एक परीक्षा आती है। See, it will lead them to build big homes and to buy fancy cars and to run up credit card debts and all kinds of things. You know, they cannot pay. They want to show off life before others. और क्या होता है ना, वो लोग जो है बहुत बड़े बड़े इमारत मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं, बहुत बड़े बड़े सामान लेते हैं, लेकिन उसको चुका नहीं सकते, फिर भी लोगों को दिखावटी करने के लिए ये सब करते रहते हैं। The pride of life, Jesus refused to do that. और जीवन का घमंड प्रभु यीशु मसीह करने से मना कर देते हैं। Thirdly, Satan tempted Jesus. Another offer in Matthew chapter 4, verse 8 and 9. We read like this. Again, the devil took him upon an exceedingly high mountain and showed him all the kingdom of world and the glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. और जो है फिर से 8वां और 9वां पद में हम लोग देखते हैं कि शैतान जो है और मंदिर से भी बढ़ करके एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले जाता है और दिखाता है कि ये देखो, तुम यदि मेरे पैरों पे झुक करके यदि मेरे को दंडवत करोगे, मेरी आराधना करोगे, तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा करके शैतान उस तरीके से परीक्षा करता है। This is the temptation that John calls the lust of the eyes. और यही परीक्षा को यूहन्ना आंखों की अभिलाषा के रूप में बताते हैं। Satan knew that if Jesus followed God's will, his path is kingship would require suffering, agony, and death on the cross. So Satan said to Jesus, I will give you everything without you going to the cross, you having all these persecutions. You know, it is easy, a shortcut.
That was Satan's trick. शैतान देखो कैसा एक क्या छल की बातें करता है। प्रभु वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाने वाला है, दुख उठाने वाला है, सतावटियों का सामना करने वाला है। तो ये सब कुछ तू क्यों करने जा रहा है, क्यों तू सहेगा? तू तो बस मेरे पैरों में झुक करके तू दंडवत कर ले, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा एक षड्यंत्र शैतान रच रहा था। This might have been the greatest temptation of all for Jesus went through. और ये सबसे बड़ा परीक्षा प्रभु यीशु मसीह शैतान के द्वारा परीक्षित होने का एक अवस्था को देखते हैं। Dearly beloved, the first thing we should realize about temptation is that no temptation has overtaken you except such as it's common to man. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जो अनजान परीक्षा हो, और सब कुछ जो है जानने वाला परीक्षा है। उससे बढ़ करके और कोई परीक्षा आपके ऊपर प्रभावित नहीं कर सकता है। Secondly, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able to. और दूसरी बात को हम लोग देख सकते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और जो परीक्षा की तुम सह नहीं सकते, ऐसा परीक्षा आपके जीवन में परमेश्वर आने ही नहीं देगा। So God is faithful, which means he is reliable and dependable. और परमेश्वर विश्वस्त है, उसका मतलब वो भरोसामंद है, और जो है जिसको हम वास्तव में भरोसा और विश्वास कर सकते हैं। He will do what he says, and he will not allow us to be tempted beyond what we can resist. और क्या हम लोग देख सकते हैं, वो जो कहता है वही करता है, और जिस चीज को कि हम सह नहीं सकते, ऐसे चीज को प्रभु कभी भी हमारे जीवन में नहीं देता, ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में नहीं लाता है। The third thing is that as we read in 1 Corinthians 10:13 reveals that with the temptation, God will also make the way of escape that you may be able to bear it. और पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 13 पद में हम लोग इस बात को भी पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर यदि परीक्षा देता भी है तो उसके लिए मार्ग भी आ सकता है। Sabir, can you hear me? यस अंकल, यस, उसमें से फिसल करके हम निकल करके आ सकते हैं। So when we are tempted, if we are committed to the Lord, he will always provide a way out. और यदि कभी हम लोग ऐसे परीक्षाओं का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकालता है, रास्ता को निकालता है, ताकि उस परीक्षा से हम We will come to the last point now, the mistreatment, that is verses 13 to 23. Uncle, once again, would you repeat last point? The last point is the mistreatment. The mistreatment we can read from 13 to 23. और दुर्व्यवहार और गलत व्यवहार हम लोग जो है 13 पद से लेकर के 24वां पद तक पढ़ सकते हैं। So with furious anger, enraged by the fact that she wanted Joseph and only got his garment, Mrs. Potiphar calls her servants and tells them Joseph tried to rape her. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, इतना गुस्से में आ करके जब यूसुफ अपना कपड़ा छोड़ करके वो भाग जाता है, तो पतिफर का पत्नी अपना दासों को बुला करके वो ये कहती है कि ये तो मुझे बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। So what is Mrs. Potiphar's accusation? What is Mrs. Potiphar's accusation? और पोतीपर की पत्नी थी, उसका क्या आरोप था? Okay, sir, I will continue. Using the cloth of Joseph left and flee as evidence. और ये ना यूसुफ का कपड़ा को लेकर के एक प्रमाण के रूप में वो जो है लोगों के सामने प्रकट कर रही थी। See verse 16 to show her husband when he came home. So the clothes were there. और 16 पद को आप लोग देखिए, जो पति आता है उस वक्त यूसुफ का कपड़ा अपना पास रख करके वो आरोप लगाती है।
So the mistreatment you can see in verses 17 to 18, what happened without a proper investigation. Joseph's master Potiphar took him and put him into prison, a place where the king's prisoners are confined. ओ आप देखिए, बिना जांच पड़ताल करते हुए ही पतिफर का पत्नी यूसुफ का जो मालिक था तुरंत उसको पकड़ करके उसको जेल में डाल देता है। He was there in the prison, and never did Joseph became bitter toward those who had wronged him. और भले ही यूसुफ उस जेल में कारावास में था, लेकिन जो लोग उसके साथ गलत और दुर्व्यवहार किया था, फिर भी उनके खिलाफ उनने कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया। Like our Lord Jesus Christ, when he was accused, Joseph remained silent. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने क्या किया था ना, ऐसे ही आरोप लगाया था, फिर भी वो शांत रहा। यूसुफ भी ऐसे ही किया। Joseph is an example of what biblical counsel found in Proverbs 29:11. A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth in it till afterwards. और क्या है ना, हम लोग यूसुफ का जीवन को देखें तो जो है नीति वचन उसका 29वां अध्याय और 11 पद में कैसा लिखा गया है, उस तरीके का वचन को उसने कहा है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन में रोकता और शांत कर देता है। Joseph lost his position in Potiphar's house, but he did not lose his place before God. यूसुफ जो है पोतीफर का घर पे रहते हुए अपना पद को तो खो बैठा, लेकिन परमेश्वर के पास जो सम्मान थी, परमेश्वर के पास जो स्थान था, उस स्थान को उसने कभी भी नहीं खोया। We read there in prison, the Lord was with Joseph and showed him mercy, and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना, जो है यूसुफ जब कारावास में रहता है, जेल में रहता है, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था और वहां पर जो है वो सुरक्षित था। Joseph suffered injustice at the hand of his own brothers earlier. और यूसुफ जो है अपने भाइयों के द्वारा अनैतिकता और ऐसे ही जो है दुर्व्यवहार अपने जीवन में उसने सहा। And now from the unprincipled wife of Potiphar, और अभी वर्तमान में यदि देखें तो जो है ऐसे ही उसके जीवन में कोई नैतिकता ही नहीं है, पोतीफर का पत्नी के जरिए भी ऐसे जो है अपमान को वो सहता है। though Joseph had never read it, Joseph obeyed what commanded in Romans 12:19. Reads, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. और यूसुफ जो है कभी पढ़ा तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर का उस वचन को, परमेश्वर की उस आज्ञा को वो पालन करने वाला एक व्यक्ति था। देखिए रोमियो उसका 12वां अध्याय और 19वां पद में ऐसा लिखा गया है, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। Joseph had this principle in his mind. और यूसुफ का जीवन में यही व्यवस्था उसके जीवन में थी। When you are tempted, God has given you a wonderful example to follow in Joseph's life. जैसे कि आप अपने जीवन में ऐसे परीक्षाओं का सामना करते हैं, ऐसे वक्त में यूसुफ आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। Though Joseph was a gifted businessman in position, to him his character was far more important than his career. और हम लोग क्या देख सकते हैं, भले ही यूसुफ बहुत अच्छा एक व्यापारी और अपने जीवन में जो है लाभकारी व्यक्ति था, इन सब से बढ़ करके यूसुफ अपना जीवन की चरित्र, जीवन की स्वभाव को देखने वाला एक व्यक्ति था। Let me conclude here. When you are tempted, we need to excel in our character and seriously careful to deal with all kinds of temptations.
और यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, जब आप और मैं ऐसे परीक्षाओं का सामना करते हैं, ऐसे परिस्थिति में आपको और मुझे अपना स्वभाव को, अपना चरित्र को बचा करके रखने की आवश्यकता है। May the Lord enable us to be faithful in doing that. परमेश्वर ये सब काम करने के लिए हमें आशीष देवे, हमें मदद करे। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष करे। Thank you so much, Uncle, for the 4 points that you have